इंस्पेक्टर राठी के ऑफिस में हवलदार एक विजिटिंग कार्ड लेके आता है। वो कहता है कोई रोशन तनेजा आए हैं जो इंस्पेक्टर रिडल से मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इंस्पेक्टर रिडल रोशन को अंदर बुलाते हैं और उसे देखकर कहते हैं, अरे रोशन, ये क्या हाल बना रखा है? तुम तो कॉलेज में काफी एक्टिव थे, अब ये शेव क्यों बढ़ा रखी है? इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बीवी 5 दिन से लापता है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आओ बैठ के बात करते हैं। रोशन आराम से अपनी पत्नी की जानकारी बताओ। रिया मुझे 1 साल पहले मिली थी। मुझे उससे देखते ही प्यार हो गया और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो मान गई, पर उसने एक शर्त रखी थी कि तुम कभी भी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछोगे और ना ही मेरे घर वालों के बारे में बात करोगे। इंस्पेक्टर रिडल रोशन के घर जाते हैं। उन्हें अलमारी के कोने में एक पुराना आईडी कार्ड मिलता है। उसमें रिया की फोटो तो होती है, पर नाम शालिनी मित्तल होता है और ये आगरा शहर के किसी कॉलेज का है। इंस्पेक्टर रोशन को लेकर आगरा यूनिवर्सिटी जाते हैं और रिया का पता निकलने के बाद उसके घर जाते हैं। वहां उनको मिस्टर मित्तल गेट पर मिलते हैं। इंस्पेक्टर रिडल उनको वो आईडी कार्ड दिखाते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी बेटी शालिनी का है, पर आप इसको क्यों पूछ रहे हो? ये तो 1 साल पहले मर चुकी है। इंस्पेक्टर रिडल और रोशन एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं। रोशन गुस्सा होकर कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बीवी है और ये मेरे साथ 1 साल से रह रही थी। ये नहीं हो सकता। इसके मरने के बाद मैंने अपने हाथ से इसका अंतिम संस्कार किया था। इंस्पेक्टर रिडल मिस्टर मित्तल से शालिनी के बारे में पूछते हैं। मिस्टर मित्तल कहते हैं, इसकी डेथ एक कार दुर्घटना में हुई थी। शालिनी बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी। वो कॉलेज की ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करती थी। उसकी मौत से पहले वो थोड़ी परेशानी रहती थी। मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ के जमींदार का लड़का उसको तंग किया करता था। शालिनी की कार का एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। उस मनहूस दिन हमने अपनी बेटी को खो दिया और हालात से समझौता कर लिया। इंस्पेक्टर रिडल होटल के कमरे में बैठकर सोच रहे थे। तभी उनका शक उस जमींदार के लड़के पर जाता है। वो जमींदार के लड़के का पीछा करना शुरू करते हैं। वो देखते हैं वो लड़का एक मकान में जा रहा था। इंस्पेक्टर रिडल आगरा की स्थानीय पुलिस को लेके उस मकान पर छापा मारते हैं। वहां उनको रिया मिल जाती है। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर रिया को लेकर मिस्टर मित्तल के घर आ जाते हैं। रिया अपने पापा को देखकर रोने लग जाती है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सोचो सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। इंस्पेक्टर रिडल रिया को पूछते हैं, रिया, आप हमें और रोशन को शुरू से बताएंगी कि ये रहस्य क्या है? वो कहती है, ये जमींदार का लड़का मनोज मुझे बहुत तंग करता था। जब देखो मेरे पीछे आता रहता था। मेरी एक सहेली थी सीमा, जो एक अनाथालय में पली बड़ी थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन मैंने उसको अपनी जैसी एक ड्रेस गिफ्ट की थी। मनोज हमें कॉलेज में छेड़ने लगा। मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और वहां से गाड़ी लेकर निकल गए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। हमने नोटिस किया कि मनोज गुस्से में हमारा पीछा कर रहा है। तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में सीमा की मौत हो गई थी। मैंने सोचा कि सीमा को तो वापस नहीं लाया जा सकता, क्यों ना मैं मनोज से अपना पीछा छुड़ा लूं। पापा ने भी सीमा की बॉडी को मेरी बॉडी समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम गई और वहां की केयरटेकर मैडम को सारी बात समझा दी। मैंने उन्हें कुछ पैसे भी दिए ताकि वो पुलिस स्टेशन में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट न लिखवाए। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई और यहाँ नौकरी करने लगी। तभी मुझे रोशन मिला और हमने शादी कर ली। कुछ दिन पहले मनोज ने मुझे मार्केट में देख लिया और मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया, ये सोच कर कि शायद मैं अब मान जाऊं और उससे शादी कर लूं। आप चिंता मत करो, मैंने मनोज पर अपहरण और मानसिक उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। वो अब आपको परेशान नहीं करेगा।